गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज अपने लोग अपने क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 8 में अगला चैप्टर है आपका मैथ में, और उस चैप्टर का नाम होगा लाभ और हानि। इससे पहले कल आप लोग बता रहे थे रेशियो और परसेंटेज, अनुपात और प्रतिशत, लेकिन आज अपने लोग के सिलेबस में अगला चैप्टर है वो है लाभ और हानि। तो चलिए हम एक बात कर रहे हैं क्लास 8 की, मैथ की। मैथ में अगला चैप्टर है लाभ और हानि। लाभ और हानि, समझे? लाभ को बोलेंगे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, और हानि को बोलेंगे लॉस, समझे? अगर लाभ आपको हो रहा है तो अंग्रेजी में क्या कहिएगा उसको? हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको हानि हुआ है तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हमको लॉस हो गया है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के विषय में, लाभ और हानि के विषय में, लाभ और हानि के विषय में। तो सबसे पहले लाभ और हानि जानने से पहले दो मूल्य के विषय में आपको बताएंगे। एक मूल्य का नाम होगा क्रय मूल्य और दूसरा का नाम होगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। तो समझिए पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए, क्रय का मतलब होता है खरीदना, क्रय मीन्स क्या होता है? खरीदना। और विक्रय का मतलब होता है बेचना, विक्रय मीन्स क्या होता है? बेचना, समझे? खरीदने वाले को कहते हैं क्रेता और बेचने वाले को कहते हैं विक्रेता, समझे? जो खरीदेंगे उसे क्या बोलेंगे? क्रेता, और जो बेचेंगे उसे क्या बोलेंगे? विक्रेता, समझे? तो पहले समझिए क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो जब किसी मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है तो उसे कहते हैं क्रय मूल्य। कोई भी दुनिया, जैसे मान लो ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये मार्कर जितना में हम खरीदे होंगे मेरा हो गया क्रय मूल्य, और जो दुकानदार इसको बेचा होगा उसका हो गया विक्रय मूल्य। तो हम इसको खरीदे तो हम हो गए क्रेता, दुकानदार ने इसको बेचा तो वो हो गया विक्रेता, समझे? तो हम पहले समझेंगे क्रय मूल्य। तो दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं जिस मूल्य पर उसको हम खरीदेंगे उसे कहेंगे क्रय मूल्य, खरीदेंगे तो क्रय मूल्य। और दुनिया की कोई भी वस्तु है, एबीसीडी कुछ भी हो, उससे नहीं बहस है, अगर जिस मूल्य पर उसे बेचा जाएगा वह होगा उसका विक्रय मूल्य। तो आया समझ में? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदा जाएगा उसे कहेंगे क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाएगा उसे कहेंगे विक्रय मूल्य। अब बात रही क्रेता और विक्रेता, पहले भी बताया भी और फिर से दोहराते हैं। क्रेता, क्रेता का मतलब होता है बाबू खरीदने वाला, और विक्रेता का मतलब होता है बेचने वाला। तो अगर आपसे पूछ दे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? जिस मूल्य पर खरीदेंगे क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचेंगे विक्रय मूल्य। नहीं याद रहेगा? किसी वस्तु को जितना में खरीद लिए उस वस्तु का हो गया क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दिए वह उसका हो गया विक्रय मूल्य। तो हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ गए। अब देखिए लाभ और हानि। अगर जब तक आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं समझेंगे तब तक आपको लाभ और हानि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसी दोनों मूल्य पर, समझे? लाभ और हानि जानने के लिए दो तरह के मूल्य आपको देखना होगा। एक का नाम होगा बाबू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अंग्रेजी में कहेंगे इसको कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, समझे? और दूसरा मूल्य होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलेंगे बाबू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, समझे? देखिए विक्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे क्रॉस दे के जीरो दे दीजिए और मौद्रिकार दे के जीरो दे दीजिए, क्रय मूल्य। नहीं तो अंग्रेजी में लिखना है तो लिखिए सीपी, क्या लिखेंगे? सीपी। अब विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट में लिखेंगे वार्षिकार दे के जीरो और मुंह दे के जीरो, विक्रय मूल्य। नहीं तो अंग्रेजी में लिखना है तो लिखिए एसपी, क्या लिखेंगे? एसपी।
तो बस यही सुनने में अच्छा लगता है। सिप्पी एसपी, खरीदेंगे जिस मूल्य पर उस वस्तु का क्या होगा? सिप्पी। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचेंगे वो क्या होगा? एसपी। जिस मूल्य पर खरीद लिए वस्तु का सिप्पी, जिस मूल्य पर बेच दिए वस्तु का एसपी। समझे? जब तक सिप्पी और एसपी समझ में नहीं आएगा तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं समझोगे। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस होता कैसे है। आपका सिप्पी मतलब किसी वस्तु का सिप्पी कम है, सिप्पी बोले तो क्रय मूल्य, ये है कम, सिप्पी क्या है? कम। एसपी है अधिक, एसपी क्या है? अधिक। तो क्या होगा? लाभ। क्या होगा जी? लाभ। आपको बताते हैं, जैसे मान लिया जाए कि इसको हम बाजार से 25 रुपया में खरीद के लाए हैं, मान लिया जाए 25 रुपये में खरीद के लाए हैं, और इसको बेच दिए हम 30 रुपया में, तो लाभ नहीं हुआ? खरीदे थे कितना में? 25 में, अब बेच दिए 30 में, तो हमारा क्रय मूल्य क्या था? कम, 25 रुपया था। अब विक्रय मूल्य कितना रख दिए? 30 रुपया, तो अधिक हो गया। अगर क्रय मूल्य रहेगा कम, अब विक्रय मूल्य रहेगा ज्यादा, तो हमें होगा लाभ। इसका ठीक अपोजिट, अगर क्रय मूल्य होगा अधिक, अब विक्रय मूल्य होगा कम, तो हमें क्या होगा? हानि। क्या होगा? हानि। तो लाभ और हानि समझने के लिए बस आपको दोनों मूल्य समझना होगा, सिप्पी और एसपी। सिप्पी और एसपी, जिस मूल्य पर खरीदेंगे सिप्पी, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचेंगे एसपी। सिप्पी कम, एसपी ज्यादा, लाभ। सिप्पी ज्यादा, एसपी कम, हानि। समझे? आप खरीदे, तो जैसे मान लो खरीदे आप 25 रुपया में, आप बेच देंगे 20 रुपया में, तो हो गया हानि। क्या हो गया? हानि। तो आया ना समझ में? तो आपसे पूछेंगे कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा है अब विक्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा? हानि। क्या होगा? हानि। क्रय मूल्य कम है अब विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो क्या होगा? लाभ। कोई दिक्कत? तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ गए ना? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीद लिए क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दिए विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कम, विक्रय मूल्य ज्यादा, लाभ। क्रय मूल्य ज्यादा, विक्रय मूल्य कम, हानि। प्रॉफिट होगा, क्रय मूल्य कम रखिए, विक्रय मूल्य ज्यादा कर दीजिए, प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस रखना है, लॉस हो गया आपको, तो क्रय मूल्य हो जाएगा ज्यादा, अब विक्रय मूल्य हो जाएगा कम, तो हो जाएगा आपको लॉस। समझे? तो आप समझ गए? चलिए आगे छोड़ दो, चल आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं लाभ की स्थिति में क्या होगा। जब आपको लाभ होगा तब, लाभ होगा तब देखिए फॉर्मूला है कुछ, विक्रय मूल्य बराबर, अगर आपको लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य को बोलेंगे एसपी, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या कहिएगा? विक्रय मूल्य बराबर कहेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। समझे? क्रय मूल्य बराबर क्या कहिएगा? अगर आपको लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य बराबर क्या बोलोगे? क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दोगे तो क्रय मूल्य का मान निकल जाएगा। समझे? अगर आपको लाभ निकालना है तब क्या होगा? प्रॉपर लाभ निकालना है तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये किसके स्थिति में? लाभ के स्थिति में। लाभ अगर होगा तब विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, क्रय मूल्य प्लस लाभ। और क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। किसके स्थिति में? लाभ होने की स्थिति में। अब देखिए हानि होने की स्थिति में क्या होगा? हानि होगा तब क्या होगा? हानि होगा तब, हानि होगा तब देखिए विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। हानि बराबर कितना हानि हो गया? तो हानि बराबर कहेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्योंकि आप जानते हैं हानि कब होता है? क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य कम। लाभ कब होता है? तो देखिए, तो हानि समझ गए अपने लोग,
कि क्रय मूल्य होगा ज्यादा, विक्रय मूल्य कम तो हानि होता है। अब लाभ पर देखिए, विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम तो क्या होगा? लाभ। विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम तो क्या होगा? लाभ। तो चलिए एक दो उदाहरण हम देख लेते हैं। नीचे में दिखाई दे रहा है ना? चलिए, अगर पूछेगा कि किसी वस्तु का एसपी है 400 रुपया, क्या रुपया? 400 रुपया, और सीपी है मान लो 380 रुपया, क्या रुपया? 380 रुपया। तो आपसे पूछेगा कि लाभ हुआ या हानि? अगर लाभ हुआ है तो कितना हुआ, और हानि हुआ तो कितना हुआ? समझे? आप देख रहे हैं किसी वस्तु का एसपी कितना है? 400 रुपया, और सीपी कितना है? 380 रुपया। तो लाभ हुआ या हानि? तो हम लोग जानबे करते हैं, सर जी बताए थे, एसपी ज्यादा सीपी कम, लाभ कह देना। क्या कहना है? लाभ। तो यहाँ पर एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, तो डायरेक्ट कहेंगे हम लोग लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य कितना है बाबू रे? 400 रुपया, और सीपी कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 380 रुपया। तो घटा दीजिए, क्या रुपया बचेगा? 20 रुपया। समझे? इस प्रकार से सवाल रहेगा तो नहीं बन जाएगा। अगर क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य कम रहेगा तो हानि कहना है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है तो लाभ कहना है। अगर ऐसे पूछेंगे तो आराम से। अगला क्लास हम लोग कल सीखेंगे परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि। समझे? और अगर परसेंटेज लाभ दिया है, हानि दिया है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे वो कल सीखेंगे।